हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बहुत अच्छे से क्या है आप लोग पढ़ाई क्या है कर रहे होंगे। हमने क्या देखिए आपका 10th क्लास का जो मैथ जो है आपका है, जो अध्याय का नाम क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण नाम है। नाम क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण नाम है, ठीक ना। जिसमें क्या है आपका प्रश्नावली 3.4 का है। 3 पॉइंट कितना है? 4 का है। लेकिन जस्ट पिछले वीडियो में हमने क्या है 3.3 का अच्छे से क्या है बता दिया गया है। अगर आप नहीं उसको देखे होंगे तो पहले आप मतलब क्या है 3.3 को मतलब देखिएगा, ठीक ना। और तभी जो है मतलब क्या है आपका 3.4 को मतलब क्या है देखने में आपका क्या है बेनिफिट क्या है मिलेगा, समझे। आपका यानी कि 3.3 में जो है मतलब क्या है प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है, उसको कैसे हल करके एक्स वाई का मान लाते हैं, तो आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे पूर्वक मतलब क्या है बताया गया है। और इसमें जो है मतलब आपका क्या है 3.4 में जो है हमको क्या है विलोपन विधि से सर क्या है समीकरण को हल करना है। आपका पिछले वीडियो में क्या है प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से हम एक्स वाई का मान निकालते हैं समीकरण को, तो इसमें हमको आज पढ़ना क्या है कि विलोपन विधि से हम समीकरण में यानी एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं, ठीक ना। तो न देरी करते हुए इसको क्या है इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है समझिएगा। पेज नंबर देखिए इसमें दिया है कितना 63 है, निकाल लीजिएगा अगर होगा तो आप लोग का भी बुक घर में, ठीक ना। तो पेज नंबर क्या है 63 है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है समीकरण जो आपका क्या है विलोपन विधि से निकालना है। अब विलोपन विधि में कैसे हम एक्स वाई का मान निकालते हैं, अभी जस्ट इसको हम जब हम प्रश्न को लिखेंगे तो आपको अच्छे पूर्वक क्या है बताएंगे भी, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन पहला का है रोमांक 1 है। पहला का क्वेश्चन रोमांक 1 है। इसमें पहले आपका समीकरण को हम लिख लेते हैं। दिया है कि x प्लस वाई बराबर का दिया है 5। इसको समीकरण क्या मानेंगे फर्स्ट, और फिर आपका दिया है सेकंड में कि 2x माइनस 3y और बराबर में क्या दिया है 4। समीकरण इसमें सर क्या दे दिया है सेकंड ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकंड। तो इसको गौर से पहले आप देखिएगा। देखिए विलोपन विधि यानी कि विलोपन विधि में विलोपन पहले हम बोलते हैं किसको, इसको थोड़ा सा पहले क्या है जान लीजिए, ठीक ना। देखिए हम विलोपन विधि से जब समीकरण को हल अगर करते हैं, किस विधि से, विलोपन विधि से जब समीकरण को हम हल करते हैं तो उस कंडीशन में इसको हम क्या करते हैं, या तो हम x या y का मान सर क्या किसी एक को सर क्या है बराबर करके छिपा देते हैं। अब बराबर कैसे करते हैं ये भी जस्ट अभी हम बताएंगे, ठीक ना। तो याद रखिए कि विलोपन के मतलब होता है क्या कि किसी को छिपा देना, या तो x के छिपा दीजिए या तो y के छिपा दीजिए। अगर हम x के छिपाएंगे, छिपाने के मतलब x को सर क्या बराबर करके काट देंगे। अगर हम y को छिपाएंगे यानी कि y को अगर हम काटते हैं तो x के मान आपको आएगा, ठीक है। तो उस प्रकार से सर क्या है इसको हम विलोपन विधि क्या है उसको हम बोलते हैं। अब कैसे इसको हम छिपाते हैं अब यहाँ गौर से इसको समझिएगा अच्छा से। देखिए इसको पहले यहाँ प्रश्न से लिख देंगे और लिखेंगे कि समीकरण, हाँ प्रतिस्थापन विधि में क्या था कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आपका दो समीकरण जो है मतलब क्या है दिया हुआ रहता था। तो उसमें क्या है हम फर्स्ट से समीकरण थर्ड प्राप्त करते थे, ठीक है। और फिर थर्ड जब हमको जब प्राप्त जब होता था तो उस कंडीशन में x या y का मान वहाँ पास छापा हुआ रहता था, माने x का मान निकलता था। तो उसको फिर हम क्या है थर्ड में पुट करके उसको मान क्या है निकालते थे। लेकिन उसमें हम सिंगल लेकर चलते थे, या तो फर्स्ट से या तो सेकंड से। लेकिन विलोपन विधि में क्या है कि हम दोनों को लेकर चलते हैं, क्या है दोनों को लेकर चलते हैं, समीकरण फर्स्ट को भी और समीकरण सेकंड को भी लेकर चलते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा इतना। तो इसको लिखेंगे कि समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से चलने पर। तो फर्स्ट देखिए आपका ये वाला है समीकरण है, तो यहाँ लिख देंगे कि x प्लस वाई बराबर 5। सेकंड क्या है 2x माइनस 3y
बराबर में क्या है 4। अब आप ही लोग बताइए कि हम किसको बराबर कर दे, y को बराबर कर दे या x के बराबर कर दे, किसको छिपा दे। छिपाने मतलब रहने के बराबर इसको करेंगे तभी आप सर छिपेगा वो, तो किसको बराबर कर दे आप ही लोग बताइए। y को, चलिए y को सर बराबर कर लेते हैं। देखिए अगर हमको y को बराबर करना है तो इस समीकरण आपका फर्स्ट था, पहले यहाँ देखिए गौर से समझिएगा, अगर ए को समझिएगा ना अच्छा से ना तो आपका सब समीकरण यानी कि विलोपन विधि से जस्ट जो इसमें हम क्रिया कर रहे हैं हल करने का तरीका है, सब में सर तरीका जस्ट क्या है, यही वाला नियम है। लेकिन अगर ए को समझिएगा तभी आपको अगला भी क्वेश्चन समझ में आएगा, लेकिन अगर ए को ना अगर समझते हैं तो समझिए कि आपका एक भी समझ में नहीं आपको आएगा, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, तो मान लीजिए कि अभी आप बोले कि सर y को सर आप छिपाइए, ठीक है, तो y को हम कैसे छिपाएंगे कि समीकरण आपका ऊपर ला फर्स्ट और समीकरण आपका सर क्या है, सेकंड है। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण जो आपका सेकंड है तो सेकंड में y का गुणांक क्या है 3, y का गुणांक क्या है 3, तो इसको हम समीकरण सर डाल देंगे सर किस में, फर्स्ट में डाल देंगे और गुणा का रूप में सर क्या है देकर इसको डाल देंगे। अभी देखिए आपको हम समझाने के लिए सर क्या डाल रहे हैं, ठीक ना, लेकिन जैसे आप सीख जाइएगा ना तो फिर मतलब सर क्या है आपको यहाँ डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट क्या है इसको हल कर लीजिएगा कि हो यहाँ हमको 3 डालेंगे तो इससे इससे गुना होगा, इतना इतना आएगा, समझ में आया। लेकिन अभी आपको हम समझाने के लिए केवल यहाँ पास सर केवल बता रहे हैं, ठीक है। तो y का जो भी संख्या अगर होगा सेकंड वाला वो फर्स्ट में डालेंगे। अब देखिए ये समीकरण आपका फर्स्ट था कि ना फर्स्ट, तो ये जो आपका समीकरण फर्स्ट जो है तो y है, तो y का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है। तो बोलिए सर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं अगर नहीं है तो एक हमेशा क्या है छिपा हुआ रहता है। तो ये वाला 1 जो है से डाल देंगे कहाँ, सेकंड में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे, सेकंड में डाल देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक अब किसी के दिक्कत है किसी का नहीं। अब देखिए ई 3 से यानी ई 3 से सब में क्या पारापारी गुना करते हैं। पहले 3 से गुना किस में होगा, x में, तो इसको अगर 3 से गुना करेंगे x में तो कितना होगा 3x, और 3 से गुना होगा y में तो क्या होगा 3y। समझ में आ रहा है कि नहीं। और 3 से गुना होगा 5 में तो 3 5 15। देखिए 1 से गुना होगा 2x में तो कितना होगा 2x, और 1 से गुना होगा -3y में तो ये हो जाएगा -3y, और बराबर 1 से गुना होगा 4 में तो कितना जाएगा 4। अब देखिए तो हमको सर ये वाला बराबर आ गया। जस्ट आप सर बोले थे कि y को सर छिपाना है, यानी y के सर क्या है छिपाने के मतलब सर क्या है कि y हमको बराबर आना चाहिए, तबे सर क्या वो छिपेगा। अब यहाँ गौर से देखते हैं कि अगर दोनों का चिन्ह समान अगर रहता तो हम चिन्ह को चेंज करके काटते, लेकिन यहाँ पर सर क्या है कि हमको चिन्ह सर क्या है अलग अलग खुद से पहले ही से आपका दिया हुआ है, एक प्लस में है एक क्या है माइनस में है, तो हमको चिन्ह को चेंज करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो आइए इसको ऐसा ही क्या है इसको हम काट देते हैं, ठीक ना। अब देखिए ये प्लस है +3y, अब ये -3y, तो क्या होगा घटेगा या तो फिर वो कटेगा। तो अब यहाँ गौर से देखिए कि प्लस में है 3x और प्लस में है 2x, तो जिसका आपस में चिन्ह बराबर रहे वो संख्या आपस में क्या होता है जुड़ जाता है, आपस में क्या होता है जुड़ जाता है। तो 3x और 2x जोड़ देंगे तो कितना होगा 5x। देखिए दोनों में से कोई एक बराबर यहाँ दे देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका आगे भी कोई चिन्ह है नहीं है, तो फिक्स है सर के प्लस में छिपा हुआ है। जिसका आगे कोई चिन्ह अगर दिखाई ना दे तो समझिए कि हमेशा सर क्या प्लस में छिपा हुआ है, और जिसका चिन्ह सर दिखाई पड़ता है तो जस्ट आपका माइनस का ही चिन्ह सर दिखाई यहाँ पर देगा, ठीक ना। तो इसमें देखिए प्लस में 15 और सर क्या प्लस में 4, तो दोनों जोड़ देंगे तो कितना होगा 15 4 19। अब देखिए यहाँ पास x का मान चाप लेंगे, ठीक ना, तो 19 और बट्टा में कितना हो जाएगा नीचे ही 5। तो ये मेरा जो है सर क्या है x का मान मतलब सर क्या है आ गया, x का मान आ गया। अब जब हमको x का मान आ गया तो हमको सर क्या है अभी y का वही मान लाना है ना भाई। इसमें 2 है ना, एक x और एक क्या है y, तो हमको x का मान आ चुका है और हमको मान किसका लाना है y का मान लाना है। तो इसको कैसे लाएंगे तो देखिए तो जो x का मान जो हमको आया ये समीकरण आप क्या है फर्स्ट में या तो सेकंड में इसको पुट कर सकते हैं। देखिए या तो इसको समीकरण फर्स्ट में या तो समीकरण सर क्या है सेकंड में इसको आप पुट कर सकते हैं। तो किस में पुट कर दे फर्स्ट में
फर्स्ट में इसको पुट करके लाते हैं। देखिए ये लिखिएगा कि समीकरण क्या लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखें। इधर इसको बना देना है बड़ा गाला बढ़ जाता है जी। देखिए फर्स्ट ये है ना, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 5। अब देखिए x बराबर कितना है 19/5 है, तो यहाँ x के जगह पर हम पुट कर देंगे। देखिए x बराबर कितना है 19/5, तो यही x के जगह पर हम पुट कर देंगे 19/5। अब प्लस में क्या है y और बराबर में क्या है 5। अब देखिए इसका जाति संख्या वाला संख्या है, तो इसको y के मान चाँप लेंगे, y और 5 इसको डाल देंगे उस साइड, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में 19/5। y बराबर आपका हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं तो बटा में सर क्या 1 है छिपा हुआ है जी, कितना छिपा हुआ है बताइए आप लोग। अच्छा ये किस रूप में है, भीम के घटाव के रूप में हमको हो गया, तो इसको भीम के घटाव निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, 1 5 के एलसीएम कितना होगा 5। अब देखिए 1 से भागा देंगे 5 में, तो 5 बार में कट जाएगा। अब 5 से गुना कर देंगे 1 में, तो कितना होगा, अरे 1 से भागा देंगे 5 में तो 5 बार में कटेगा ना जी। अब 5 से गुना कर देंगे 5 में, तो कितना होगा 25, माइनस 5 से भागा देंगे 5 में, के बार में कटेगा 1 बार में। अब 1 से गुना कर देंगे 19 में, तो कितना होगा 19। देखिए y बराबर आपका हो गया 25 में से 19 घटेगा तो कितना बचेगा 6, अब बटा में 5। तो ये आपका आंसर आ चुका। x बराबर देखिए आपका कितना था 19 बटा कितना था 5, और y बराबर आपका कितना था 6/5। आंसर है कि नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है। चलिए बाबू, चलो देखिए अगले प्रश्न की ओर क्या चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहला के अभी क्या है रोमानांक 2 है, पहला के क्या है रोमानांक 2 समझिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है 3x, क्या दिया है 3x प्लस 4y बराबर में क्या दिया है 10। इसको समीकरण फर्स्ट, सेकंड में दिया है 2x प्लस माइनस दिया है ना माइनस 2y बराबर 2। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कॉमन कर लेते हैं, ठीक ना, कॉमन कर इसको छोटी आ लेते हैं। देखिए 2 इसको कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस y और बराबर में 2 हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा x, 2 निकाल लिए तो क्या बचेगा y। कॉमन मतलब भाग पड़ना, कॉमन पढ़ना सर क्या है भाग पड़ना। अब देखिए ई 2 से ई 2 सर क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना बार में 1 बार में, तो यहाँ लिख देंगे कि x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण इसको क्या मान लेंगे फ्रेश एकदम, सेकंड इसको मान लिए। तो अब देखिए इसको हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड क्या है दोनों से चलते हैं। विलोपन विधि में हमेशा समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों लेकर चलते हैं। प्रतिस्थापन विधि में सिंगल किसी एक को लेकर चलते हैं, 2 समीकरण में किसी एक को लेकर चलते हैं, या तो फर्स्ट को लेकर चलते थे या तो फिर सर क्या है सेकंड को लेकर चलते थे, और हम समीकरण थर्ड प्राप्त करते थे। कोई दिक्कत, चलिए लेकिन इसमें सर क्या है दोनों को लेकर हमको चलना है। तो इसके यहाँ लिखेंगे, ठीक ना, यहाँ लिखेगा प्रश्न से लिखेंगे कि समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से चले। तो फर्स्ट क्या है लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर में 10, और फिर क्या है x माइनस वाई बराबर में कितना है 1, ये ना है। तो समीकरण फर्स्ट भी यहाँ लिख दिए और समीकरण सेकंड भी लिख दिए। चलिए किसको बराबर कर दे बताइए आप ही लोग, जखनी तो y के बराबर किए थे ना, अब x के बराबर करके थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, बदल के दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए तो देखिए हमको अगर x के छिपाना है, छिपाने मतलब बराबर करना है, तो हम क्या करते हैं कि जो आपका समीकरण फर्स्ट है और फर्स्ट में x का मान देखते हैं कितना है 3, वह डाल देते हैं कहाँ बताइए फिर लोग,
सेकंड में डाल देंगे। अब देखिए जो आपका समीकरण सेकंड है तो सेकंड में x है तो x का गुणांक क्या है 1, तो 1 डाल देंगे कहाँ फर्स्ट में, डाल दिए। अब ये देखिए ये x से गुना होगा 3x में तो कितना होगा 3x प्लस x से गुना होगा 4y में तो कितना होगा 4y बराबर x से गुना 10 में तो कितना होगा 10। अभी देखिए ई 3 से सर क्या है आपका इसमें पहले गुना होगा, फिर ई 3 से गुना y में होगा, फिर ई 3 से गुना होगा 1 में होगा, तो 3 से गुना होगा x में तो कितना होगा 3x, और 3 से गुना होगा y में तो माइनस में क्या होगा 3y बराबर 3 से गुना होगा 1 में तो कितना होगा 3। अब यहाँ गौर से देखिएगा, अच्छा 1 लिख दिए, होता है ठीक ना, ज़रूरी है, इसीलिए ना आप लोग कभी बोलते कभी थोड़ा सा देखते रहिएगा। हो सकता है कि भाई लिखिएगा टाइम में जबान चल रहा है 3 और लिख देते हैं 1, कब वो बोलते हैं सर कभी लिख दिए हैं 1 तो कभी कुछ बोल भी देते हैं। देखिए यहाँ अच्छा ये तो हमको बराबर हो गया, बक्सा पेटी गिरने लगा, देखिए ये तो बराबर हमको हो गया, लेकिन क्या है कट जाएगा नहीं, तो काटने के लिए इसको हम क्या बताए थे कि चिन्ह को चेंज करते हैं, चिन्ह को चेंज करेंगे कैसे, देखिए दोनों प्लस में है ना, तो जब यहाँ प्लस है तो चिन्ह किसका देंगे माइनस का, ये माइनस है तो क्या होगा, बोले कहीं सर खाली हमको इसी को सर हमको काटना है तो इसी को खाली सर चेंज करते हैं और बाकी सबके छोड़ दीजिए, अच्छा लगेगा, ठीक ठाक होगा जी। नहीं, अगर 2 आदमी को सर क्या है अगर कोई हिजन में आए हैं तो ये कोई छेना आए को सर क्या बिस्कुट दीजिएगा, अच्छा लगेगा नहीं भैया, बराबर सर देंगे और सामान में भाई बराबर नहीं देंगे। तो इसमें देखिए माइनस है तो यहाँ प्लस था तो माइनस, और माइनस है तो चिन्ह क्या देंगे प्लस, और चिन्ह है प्लस तो क्या देंगे माइनस। अब देखिए प्लस में माइनस में बराबर है तो क्या हो जाएगा कटेगा तो घटेगा। अब देखिए ये है प्लस में 4y, ये है प्लस में 3y, जो देखिए जब यहाँ प्लस का चिन्ह दिए तो इसका वैल्यू खत्म हो जाता है माइनस का, तो 4y और 3y जोड़ देंगे तो कितना होगा 7y। अब देखिए 10 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 7, y के मान चाप लेंगे तो 7 और नीचे आएगा बट्टा में ये 7, इस 7 से 7 कट जाएगा तो के बार में कटेगा 1 बार में कट जाएगा, यानी हमको y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब y बराबर जब हमको 1 आ गया तो अब इसको हम सर क्या समीकरण फर्स्ट में या तो समीकरण सेकंड में पुट भी कर सकते हैं, तो अब इस सेकंडे में पुट कर दे रहा है कोई दिक्कत, तो इसको यहाँ लिखेंगे पुनः, लिखेंगे कि समीकरण क्या लिखेंगे समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, तो देखिए सेकंड आपका ये है ना दिया है, क्या दिया है x माइनस वाई बराबर 1 लिख दिए पहले वहाँ। अब देखिए y बराबर कितना है 1, तो y बराबर कितना है 1, तो y के जगह पर पुट कर देंगे x y, तो y बराबर क्या है 1, तो यहाँ 1 क्या पुट कर देंगे बराबर में 1, तो x बराबर 1 बराबर किस साइड है तो माइनस में है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस में 1 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा 1 और 1 आपस में जुटेगा तो कितना होगा 2, तो लिख देंगे कि अतः x बराबर 2 और y बराबर सर कितना गया 1, यही आपका आंसर है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए समझेगा, अगले प्रश्न की ओर आइए। देखिए इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन आपका 3 दिया है, कितना दिया है 3, यानी रोमन अंक सर कितना ही वाला है 3 है, समझिएगा। दिया है कि 3x, पहले हल लिखिएगा 3x माइनस 5y और माइनस 4 बराबर में क्या दिया है 0, और इसमें दिया है फिर आपका 9x बराबर 2y प्लस में क्या दिया है 7, ये नहीं दिया है। देखिए अच्छा समीकरण के रूप में बोला है जी, तो इसको पहले सर क्या है समीकरण हम शुद्ध के रूप में क्या है प्राप्त कर लेते हैं। समीकरण क्या है शुद्ध के रूप में इसको हम प्राप्त क्या है कर लेते हैं। कैसे देखिए, इसको यहाँ लिखिएगा 3x
माइनस 5y। अच्छा गौर से देखिए बराबर किस साइड ना है, 4 तो माइनस में है, अगर उसको डाल देंगे उस साइड तो क्या में हो जाएगा बताइए फिर लोग, प्लस में। जब प्लस में जब जाएगा तो समीकरण इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट। अच्छा देखिए बराबर ना ये वाला है, इसको लाएंगे इस साइड, देखिए 9x बराबर के ई साइड है तो प्लस में है, इस साइड लाएंगे तो क्या में होगा माइनस में 2y। ये बराबर है तो बराबर, ये प्लस में है ना 7 तो प्लस ऐसे 7 लिख ऐसे करके, नहीं प्लस 7 क्या है छिप जाता है यहाँ पर, समझ में आ गया ना। तो इसके यहाँ पास केवल इसे 7 और समीकरण इसको क्या मान लेंगे सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, तो जस्ट वही काम करेंगे जो पीछे काम किए थे। तो इसको यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, लिखिए कि समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट और किससे सेकंड से, कौची चले, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है देखिए 3x माइनस 5y बराबर में 4 और फिर कितना है 9x माइनस 2y बराबर क्या है 7। यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसको बराबर करे बताइए फिर लोग, x या y के बराबर करे। चलो देखिए y के बराबर करना है तो अभी हम बार बार बोल रहे हैं सर, 2 क्वेश्चन में सर क्या हम बोल चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन में फिर से बोल रहा है कि जो आपका समीकरण सेकंड है और सेकंड में आपका y का, हमको y के बराबर करना है तो y का गुणांक संख्या देखते हैं कि y का गुणांक संख्या कितना है 2। तो ये 2 कहाँ डाल देंगे, समीकरण फर्स्ट में डाल देंगे। और फिर देखते हैं कि समीकरण आपका इस सेकंड है तो इस सेकंड आपका जो समीकरण है तो y का गुणांक कितना है 5, ये 5 कहाँ डाल देंगे समीकरण सेकंड में। माइनस नहीं डालिएगा, ये सब माइनस, ये सब प्लस का चिन्ह सब नहीं जाएगा, ठीक ना, केवल संख्या को हम डालते हैं। अब देखिए ये 2 से जो है आपका तीनों में सर क्या है बारी बारी से गुणना होगा, ठीक है। तो पहले 2 से गुणना होगा 3x में तो कितना होगा द्वितीय 6x माइनस 2 पचे 10y बराबर 2 चौके 8 होगा। अब देखिए 5 से गुना होगा 9 में तो 9 पचे 45x माइनस 2 पचे 10y बराबर 7 पचे 35। यहाँ गौर से देखिए बराबर हो गया अब आपका y के नहीं सर बराबर करना था, y आपका बराबर हो चुका, लेकिन अब इसको क्या हम काट सकते हैं घटा सकते हैं, नहीं सर इसको हम नहीं, यानी इसको हम यानी छुपा नहीं सकते हैं। छुपाने के लिए हमको क्या करने पड़ता है तो चिन्ह को चेंज करने पड़ता है, पहले हमको चिन्ह को सर क्या इसको बदलने पड़ता है। कैसे बदलेंगे तो यहाँ देखिए प्लस में था तो क्या देंगे चिन्ह माइनस, अब माइनस था चिन्ह तो क्या देंगे चिन्ह प्लस देंगे चिन्ह, अभी प्लस था तो क्या देंगे चिन्ह माइनस देंगे। अब देखिए ये माइनस में एक हो गया क्या में प्लस में, तो प्लस यानी कि माइनस एक प्लस, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए 45 ही है माइनस में, अभी 6 आपका है प्लस में, तो 45 में से 6 घटेगा सर तो कितना बचेगा जी 39x। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि माइनस में कि प्लस में, तो यहाँ गौर से देखते हैं कि पहले संख्या कौन बड़ा इसमें है, 45 बड़ा है, इसका चिन्ह आगे क्या है माइनस, तो जो संख्या बड़ा होता है और उसका जो चिन्ह होता है वही चिन्ह को यहाँ पास लिख देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए बराबर का चिन्ह देंगे, देखिए 35 में से 8 घटाइए तो कितना बचेगा माइनस में 27 बचेगा। 15 में से 8 घट गया तो कितना 7 आई 2 की 2, इसको भी माइनस 35 यानी कि माइनस ही इसको लिखेंगे 27, माइनस इसलिए लिखेंगे कि 35 से बड़ा है 8 छोटा है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ गौर से देखिए x को चाप लेंगे और लिखेंगे कि माइनस 27 और बटा कितना हो जाएगा जी माइनस 39। तो अब इसको यहाँ पास अच्छा से इसको काटिएगा, देखिए ये माइनस काटिए इसको, 3 से कट रहा है ना जी, देखिए 3 27 और 13 तिया 39, यानी आपको सर कट के आगे यहाँ पास इसको लिख देते हैं अच्छा से, है ना। यहाँ पास क्या लिखेंगे कि x बराबर ऊपर में देखिए 9 और नीचे में सर कितना बच गया 13, तो लिख देंगे कि 9 बटा हो गया यहाँ 13, x का मान आपको आ चुका, ठीक है। अब हमको लाना है सर किसका मान है y का मान अभी लाना है, तो अब इसको हम लिखेंगे पुनः, लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में बैठाइए, बताइए आप ही लोग किस में बैठाएं
सेकंड बैठाएं। चलिए, तो समीकरण सेकंड में x का मान रखें। ठीक है, तो देखिए सेकंड आपका समीकरण ये है ना, इसको उतारेंगे यहाँ 9x माइनस 2y बराबर 7। अब देखिए 9 गुने x बराबर कितना है 9/13, तो x के जगह पर पुट कर देंगे कितना 9/13, इसको पुट कर देंगे और माइनस में 2y बराबर में 7। यहाँ गौर से देखिएगा कि इसका ऊपरला सर क्या होगा गुना होगा, ऊपरी प्रेशर गुना होता है, गुना में तो 9 कितना होगा 81 और बट्टा में कितना हो जाएगा 13, और माइनस में आपका कितना है 2y। तो अच्छा देखिए इसका कुछ नहीं तो बट्टा में तो 1 है ना, तो यहाँ पास एकदम देखने में कैसा लग रहा है भीम के घटाव जैसा लग रहा है कि नहीं जी। अरे आपको 1 हम दे दिए समझने के लिए दिए हैं, और बराबर में कितना है 7। तो देखिए 13 1 के अगर हम निकालते हैं एलसीएम लघुत्तम तो कितना होगा 13। और देखिए अब हम क्या करते हैं कि 13 से भागा देंगे 13 में, या वैसा ना कीजिएगा तो डायरेक्ट काम आप सर क्या है काम कीजिएगा कि 1 से गुना इसमें 81 में और 13 से गुना ऐसे, इसको बोलते हैं कैचियाँ गुना। तो 1 से गुना कर देंगे 81 में तो 81, और 13 से गुना कर देंगे 2 में तो कितना होगा 13 दूना 26 y। हाँ कोई दिक्कत नहीं, और बराबर में कितना है 7। अब देखिए यहाँ पास भी कुछ नहीं तो बट्टा में क्या है 1 छिपा हुआ है, तो 1 से गुना सर क्या होगा कैंचा गुना, इसको भी कीजिए तो 1 से गुना इसमें होगा दोनों में, तो 1 से गुना 81 में तो कितना होगा 81, अब 1 से गुना होगा 26 में तो माइनस 26y बराबर 13 से गुना 7 में तो 13 7 91 होगा, नहीं होगा 7 21 की 1 और 7 2 9। अब देखिए इसको माइनस 26 को हम चाँप रहे हैं, माइनस 26y बराबर 91 बराबर की साइड है 81, अगर पटक देंगे उस साइड तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 81, और माइनस 2y सॉरी माइनस 26y बराबर देखिए 1 में से 1 गया तो लड्डू, और 9 में से 8 घट गया तो 1। अब यहाँ y का मान चाँप लेंगे और 10 बटा कितना हो जाएगा माइनस में 26, तो माइनस यहाँ मत दीजिएगा, माइनस इसको डायरेक्ट ऊपर दे दीजिए। ठीक है, ये है ना आंसर है नहीं है, अरे 2 5 10 13 दूना 26, यहाँ इसको लिख देंगे था x बराबर 9/13 और y बराबर माइनस में 5/13। आंसर है कि नहीं है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब छप ली थे नहीं, अच्छा तो हेल्प ले लीजिएगा ठीक ना। चलो देखिए जी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पहला की जो है आपका जो है मतलब क्या है 3 तक हो चुका है ना, तो मतलब इसमें लास्ट क्वेश्चन आपका बच रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है लास्ट यानी कि 4। देखिए हाला मत कीजिए सर जी, देखिए और इसमें मेटेरियल है जी, आओ इसमें है चेन सब चेंज है, मेटेरियल है देखिए तो था पता नहीं है, किसी का और बुक है नहीं इसमें जी। हाँ देखिए इसमें है, देखिए समझिएगा जी। इसमें क्या दिया है कि x/2 और फिर दिया है प्लस में 2y बाई क्या दिया है 3 और बराबर -1। हाला कम सम देखिए x माइनस y बाई 3 और बराबर में क्या दिया है 3। ठीक है, देखिए इसी को हमको हल करके एक्स वाई के मान सर क्या है ले आना है, एक्स वाई के मान क्या है ले आना है ठीक ना। तो देखिए पहले इसको समीकरण को हम पहले क्या है ये अशुद्ध ग्रुप में है, तो पहले इसको हम क्या बना लेते हैं समीकरण शुद्ध इसको प्राप्त कर लेते हैं, दोनों का समीकरण फर्स्ट और सेकंड का। तो अभी इसको हम फर्स्ट सेकंड इसको नहीं मान रहे हैं, मान भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड मानेंगे और जो फिर एक शुद्ध जो बनेगा उसको क्या मानेंगे 3 मानेंगे, फिर क्या मानेंगे 4 मानेंगे, यही ना मानेंगे। लेकिन इसको अभी नहीं मान रहे, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसको पहले क्या इसको हल पहले क्या है करके इसको समीकरण हम शुद्ध इसको
प्राप्त करते हैं। इसको यहाँ लिखिए प्रश्न से। देखिए 2 3 के एलसीएम कितना होगा जी, ऊपर ला के पहले हल करते हैं। 2 3 के एलसीएम कितना हो गया 6, 3 से गुना होगा x में तो कितना होगा 3x, और 2 से गुना होगा 2 में तो कितना होगा 4y, और बराबर में कितना है -1। चलिए कुछ नहीं, अच्छा बटा में तो इसका 1 है छिपा हुआ नीचे, तो x से गुना होगा दोनों में तो कितना होगा 3x प्लस 4y, और 6 से गुना होगा -1 में तो -6। अब इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए अच्छे पूर्वक, ठीक ना। ये आपका समीकरण शुद्ध के रूप में हो चुका है। अब इसको भी वही हल कर दीजिए। अच्छा इसका भी कुछ नहीं, तो बटा में इसका 1 है, देखिए तो लटकल 1 मान लेते हैं, 1 इसको भी क्या है मान लेते हैं। तो 1 3 के एलसीएम कितना होगा यहाँ पास 3, और देखिए 3 से 1.5 गुना होगा x में तो कितना होगा 3x, अब x से गुना होगा y में तो क्या होगा 1y, और 1 तो भाई छिप जाता है, ठीक ना, और बराबर में आपका कितना है 3। अच्छा यहाँ गौर से भी देखिए कि इसका भी कुछ नहीं, बटा में तो क्या है 1 है, तो x से गुना होगा इसमें तो कितना होगा 3x माइनस y, और 3 से गुना होगा 3 में तो 3 तरीके कितना होगा 9। इस समीकरण सेकंड आपका प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लेकर चलते हैं और एक्स वाई का मान क्या है प्राप्त क्या है करते हैं। तो अब इसको यहाँ लिखेंगे, चूँकि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। चलिए मतलब वही फर्स्ट कितना है देखिए 3x प्लस 4y बराबर -6, सेकंड कितना है 3x माइनस y बराबर में कितना है जी 9। अच्छा यहाँ गौर से देखिएगा कि हमको सर क्या है बराबर करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है जी। हमको बराबर सर क्या है खुद मतलब क्या है मिल चुका है, पहले ही से मिल चुका है, तो हमको बराबर सर करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ अगर इसको बराबर करने की आवश्यकता है तो फिर सर क्या है हम इसको लेकर चलेंगे, लेकिन यहाँ पास खुद जब बराबर है तो आप काहे ला ज़्यादा ढूंढने जाए हम, ठीक ना। तो पहले इसको यानी कि x का क्या है x कहीं हम छिपाते हैं और y का मान ले आते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसको पहले छिपाने के लिए क्या है चिन्ह को इसको पहले हम चेंज करेंगे, तो प्लस है तो चिन्ह क्या देंगे माइनस, और माइनस है तो चिन्ह क्या देंगे प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए ई प्लस में अभी माइनस में कट जाएगा, देखिए ई प्लस में 4y और ई प्लस में 1y, तो 4y कितना हो जाएगा 5y बराबर। अब देखिए माइनस में ई माइनस में भी है तो दोनों आपस में जुटेगा, तो 9 6 जिसका आपस में चिन्ह बराबर है उस संख्या आपस में जुट जाए, तो 9 6 कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। अब एक काम कीजिएगा इसको अच्छा से एकदम, इन्हें y को मान चापिए और माइनस आपका था कितना 15, और नीचे सर आपका क्या है ये देखिए 5, इसको बटा में ढकेल दीजिए, 5 तिहाई 15, यानी y बराबर हमको आ गया कितना -3 हमको प्राप्त हो चुका है, समझ में आ गया। अब हमको y बराबर जब हमको 3 प्राप्त क्या है हो चुका है, तो अब इसको हम समीकरण फर्स्ट में या तो समीकरण सेकंड में इसको पुट करके और x का मान निकालेंगे। कैसे अब यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे कि समीकरण क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड फर्स्ट में y का मान रखे। देखिए फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट इन आपका है तो लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर -6, लिख दिए समीकरण फर्स्ट, ये है ना। अब देखिए यहाँ गौर से 3x प्लस 4 गुणने y है ना, y बराबर देखिए हमको कितना दिया है -3, इसको -3 इसको ऐसे थोड़ा कोष्ट में डाल दीजिएगा और बराबर -6। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 3x प्लस से गुना होगा पहले माइनस में तो चिन्ह हो जाएगा माइनस, और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 और बराबर -6 हो जाएगा, तो 3x बराबर -6। अच्छा बराबर इस साइड ना है माइनस, अगर इसको हम फेंक देंगे उस साइड तो माइनस में है तो चिन्ह क्या में हो जाएगा प्लस में। देखिए तो 3x बराबर 12 में से देखिए प्लस में है 12 और माइनस में 6, तो 12 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा 6, यानी x बराबर 6 बटा कितना हो जाएगा ये 3, 3 दूना के 6,
यानी x बराबर कितना हमको मिल गया 2। तो लिखिएगा कि अतः हाँ, अब यहाँ सर चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा, याद रखिएगा, चूँकि 12 बड़ा है इसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस ही छिप जाएगा। अतः x बराबर आपका 2 आ गया और y बराबर आपका कितना मिल गया -3। आंसर है। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब चलिए देखिए अगले प्रश्न को क्या चलते हैं। देखिए समझिएगा पहले गौर से इसको। अब क्या है, क्वेश्चन आपका 2 है, क्वेश्चन नंबर कितना है 2, और 2 पे आपको सर क्या है पहला इसको बनाना है। देखिए पहले पहला में क्या दिया है क्वेश्चन, गौर से इसको समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बार बार आपका क्या है पूछता भी है। समझिए, दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। यानी कि निम्न समस्या के द्वारा हमको सर क्या बनाना है, रैखिक समीकरण हमको पहले क्या है प्राप्त क्या है करना है। कैसे, और उनके हल, उसका अस्तित्व हो, उसका हल मतलब एक हो, ऐसा बनाइए उसका हल हो। विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। और जो समीकरण आपका प्राप्त होगा ना उसको किस विधि से हमको हल करना है, तो विलोपन विधि से हमको हल क्या है करना है। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, समझिए गौर से पढ़ रहे हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे, अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे, तो वह भिन्न कितना प्राप्त होता है, 1 हमको प्राप्त होता है। अंश में भी 1 जोड़ते हैं और हर में भी 1 जोड़ते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त हमको होता है। ये पहला समीकरण के लिए आपका सर रेडी क्वेश्चन हो चुका। दूसरा, यदि इसी में दिया है मतलब यदि हर में 1 जोड़ दे, हर में कितना जोड़ दे 1 जोड़ दे, तो वह 1/2 प्राप्त हो जाता है। कितना 1/2 प्राप्त आपका हो जाता है। तो वह भिन्न क्या था, वह भिन्न मतलब वो बटा क्या था। तो पहले इसको देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड पहले क्या है इसको आप पहले निकालते हैं कैसे, लेकिन उससे निकालने से पहले इसको मानेंगे कि अंश किसको बोलेंगे और हर किसको बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ गौर से देखिए, यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे कि माना कि अंश क्या मानेंगे, माना कि अंश x, क्या मान लिए, अंश को मान लिए x, तथा हर बराबर क्या मान लिए y। कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ इसको लिखेंगे बाबू प्रश्न से। पहले क्या लिखेंगे कि भिन्न मतलब क्या होता है बताइए, भिन्न मतलब क्या होता है बटा। तो हम देखिए भिन्न को हम पहले कैसे लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं अंश, क्या लिखते हैं ऊपर में अंश, ऊपर में लिखेंगे अंश। अब बाबू नीचे में लिखेंगे हम कौन सी हर। कोई दिक्कत। तो अब यहाँ गौर से देखिएगा, अब इसको गौर से देखिएगा कि अंश बटा हर, तो अंश क्या है x और हर देखिए हर नीचे है ना, तो हर क्या है y। यहाँ पास लिख दिए, यहाँ पास इसको अच्छा से लिख दिए। तो ये हमको सर क्या है x/y, यानी कि हमको भिन्न के मान हमको क्या है निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ लिखेंगे चूँकि, कैसे निकालेंगे तो यहाँ गौर से देखिए, यही वाला के जस्ट यहाँ पास लिखिए x/y लिख दिए। क्वेश्चन में आपका यही ना बताया गया था, क्या बताया गया था कि हर में 1 जोड़ दे और अंश भी 1 जोड़ दे। इधर ना कि अंश में 1 जोड़ दीजिए और हर में भी 1 जोड़ दीजिए। देखिए 1 जोड़ने का मतलब सर जोड़िए, दोनों में जोड़ दिए, ऊपर में अंश में 1 जोड़ ली, नीचे में हर में 1 जोड़ ली, और जोड़ला के बाद बोल रहा है कि 1 प्राप्त होता है। कितना 1 प्राप्त होता है। मतलब ई वाला जोड़ला के बाद अंश में 1 जोड़ते हैं, हर में 1 जोड़ते हैं, तो पूरा मान सर हमको सर क्या है एक सर क्या प्राप्त क्या है होता है, जो इसके बराबर है ही। ठीक है, अब इसको हम हल करके समीकरण फर्स्ट को प्राप्त करते हैं। कैसे, अब यहाँ गौर से देखिए, क्वेश्चन तो बटा में 1 है इसका छिपा हुआ, तो 1 से गुना होगा x में, कैसा गुना इसको बोलते हैं, 1 से गुना होगा x में तो क्या होगा x। अब 1 से गुना 1 में तो क्या होगा 1, 1 से गुना होगा y में, तो पहले बराबर है बीच में,
तो बराबर का चिन्ह देंगे, x से गुना y में तो y, और x से गुना 1 में तो क्या होगा 1 होगा। अब देखिए यहाँ लिख देंगे x बराबर की साइड है ना, तो प्लस में है, इसको लाएंगे इस साइड तो माइनस में आपका y हो जाएगा, और ये आपका है 1। देखिए बराबर की साइड है, क्या में है प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में आपका हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर, अच्छा गौर से देखिए क्वेश्चन में सही है ना, बोल ले कोई दिक्कत ना है। यदि अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे, देख लीजिए अभी न सर होता गलती, हर में कही थी कोई चीज घटावे वाली कहले, जैसन गुरु वैसन चेला मांगे गुड़ देवे ढेला, घटाव वाली बोल ले, गलती बनता है ना तो थोड़ा सा एहसास यहाँ पास होए लगा हई। देखिए माइनस में था ही, अभी माइनस में यहाँ पास रहेगा, हम भी थोड़ा सा नहीं उतना पढ़ पाए अच्छा से। 1 घटा दे, हर में सर क्या 1 घटा दे है, तो घटा दिए। देखिए -1 और -1 आपस में जुड़ जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2। समीकरण फर्स्ट प्राप्त आपका हो गया। ठीक है, अब आइए पुनः, पुनः मतलब क्या होता है दोबारा लेके चलेंगे जी। अब दोबारा में देखिए क्या बोल रहे है, यदि हर में 1 जोड़ दे, हर में 1 जोड़ दे, अंश के तो सर कुछ बातें न कर ले है, अंश के कुछ बातें न कर किया है कि 1 जोड़िए या तो उसमें घटाइए, उसका बातें नहीं किया है, तो बस इसको ऐसे लिखेंगे x ऊपर रहेगा y नीचे रहेगा। अब एक अंश के कुछ बात नहीं जब किया है तो अंश से हमको कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हर का हमको बात का किया है कि हर में 1 जोड़ दे, तो हर में एकदम सर के आसानी से जोड़ दिए, 1 जोड़ दिए, तो जोड़ला के बाद ये पूरा हमको मान हमको कितना आता है, तो पूरा हमको मान 1/2 हमको आता है। कितना आता है 1/2। हाँ, अब देखिए 2 से गुना होगा x में, कैसे गुना जिसको बोल दिए हैं कर दीजिए, 2 से गुना x में तो कितना होगा 2x, और बराबर देखिए 1 से गुना होगा y में तो क्या होगा y, अब 1 से गुना +1 में तो यहाँ लिख देंगे +1। अब देखिए 2x इसको लाएंगे इस साइड बराबर के, तो प्लस में है तो इन आएगा तो माइनस में बराबर y। अब इन्हें यहाँ लिख दीजिए 1। समीकरण क्या मिल गया हमको जी, सेकंड मिल गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं जी, नहीं दिक्कत है जी बाबू, तेने तेने देखा जी। अब तो लिखेंगे कि समीकरण पर यहाँ पास लिख रहे हैं कि समीकरण क्या लिख रहे हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कौची चले, तो फर्स्ट कितना है ये ना है, देखिए लिखेंगे कि x माइनस वाई और बराबर -2, सेकंड कितना है 2x माइनस वाई और बराबर में कितना है 1। ठीक है, अच्छा कोई बराबर इसमें है, ए बराबर कोई है जी, बराबर नहीं है, आंध्रो आदमी रहेगा तो टोक बोलेगा ऐसे करके, तो y बराबर नहीं है जी, है कि ना बराबर, तो हमको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, हमको केवल खाली काटने की आवश्यकता है। हम काट सकते हैं, कैसे काटेंगे, लेकिन इसको पहले हम चिन्ह को चेंज करेंगे। देखिए यहाँ चिन्ह है प्लस तो देंगे माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस में तो माइनस में, देखिए ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा। अब देखिए 2x में से एगो x घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस में x बचेगा। अब देखिए -2 और -1 जोड़ देंगे आपस में तो -3, ई माइनस कट गया तो x बराबर आपका कितना आ गया 3। तो x बराबर पहले यहाँ देख लीजिएगा 3 है कि नहीं। ठीक है, अब इसको हम लेकर चलते हैं, लिखिएगा कि अब समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखे। ठीक है, और भिन्न में दिया होगा आंसर भी, ऊपर में देखिए ना 3 है लिखल, चला देखा 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 देखा, समीकरण फर्स्ट ये ना है, तो लिखेंगे कि x माइनस वाई बराबर -2। अब देखिए x है ना बाबू, x बराबर कितना दिया है 3, तो x के जगह पर इसको हम 3 पुट कर देंगे और -y और बराबर -2। अब देखिए -y बराबर -2, बराबर की साइड ना है 3, इसको जान मार के इसको फेंक देंगे उस साइड, तो ये सर क्या है प्लस में, तो हो जाएगा इन्हें माइनस में, तो -y बराबर -3 और -2 आपस में जुड़ जाएगा, का है कि दोनों का चिन्ह आपस में बराबर है, तो कितना जाएगा -5, ई माइनस कट्टी, तो y बराबर कितना आ गया हमको 5। अब जब 5 आ गया तो इसको अच्छा से हम लिख देंगे कि अतः भिन्न, क्या लिखना है भिन्न, तो भिन्न बराबर क्या था x/y, तो अब इसको अच्छा से हम लिख देंगे
ठीक ना, कि देखिए ऊपर में x है नीचे में y है, तो x बराबर कितना दिया है 3, तो ऊपर में हम 3 लिख देंगे। और देखिए y, तो y कहाँ है नीचे है 5, तो इसको नीचे 5, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो देखिए अगले प्रश्न को चलते हैं हम इसको। चलो देखिए समझिएगा, क्वेश्चन 2 क्या है समझिए, दूसरा है, देखिए जी समझिएगा ध्यान से। देखिए दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी मतलब जानती है कोई लड़की थी, क्या थी, और कहा हो गया उधर पानी सब कैसे गिरा दीजिए अथी पर हैं, और तो सबके पानी पिए के सब लूर देख रहे हैं ना, पूरा कॉपी पर पानी के लोग पानी भी पिए के लूर नहीं है, देख लीजिए देह मुँह नाक पर डाल लिए हैं पूरा। चलिए सुनिए अच्छा समझिएगा जी। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से सर कितना गुना है, 3 गुना है, जस्ट वही वाला है। एक पीछे सर के आपका 3.3 में सर के हम बताए थे अताब वाला, और सॉरी अताब ने जैकब वाला बताया था ना, वही वाला जस्ट है, और कुछ इसमें नहीं है। फिर इसमें बताया गया है कि 10 वर्ष बाद, पश्चात मतलब बाद होता है, नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना। देखिए नूरी और ये क्या है सोनू, ये दोनों का हमको पहले क्या उम्र क्या है ज्ञात करना है। तो पहले हम दोनों को मान लेते हैं कि दोनों को वर्तमान उम्र क्या था, ठीक ना। तो देखिए हाँ इसको लिखते हैं, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे माना कि नूरी, क्या लिखेंगे नूरी का वर्तमान, क्या लिखेंगे वर्तमान उम्र, क्या मानेंगे x वर्ष, क्या मानेंगे x वर्ष, तथा सोनू क्या है सोनू का वर्तमान उम्र क्या मानेंगे y वर्ष मानेंगे, ठीक है। ये मान लिए दोनों को पहले मान लिए कि वर्तमान उम्र मतलब सर क्या है अभी का उम्र, ठीक है ना। अब देखिए जब दोनों को मान लिए, अब इसमें क्वेश्चन क्या पहले बोले इसको अच्छा से समझिएगा। 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या होता है पहले, पूर्व मतलब पहले, नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी है। नूरी की आयु जो है सोनू के आयु के कितना गुना है 3 गुना है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारी उम्र है 40 साल, 50 साल मान लीजिए 50 साल है, तो 5 बरस पहले मेरा उम्र क्या था बताइए 45, तो 50 में अब क्या किए माइनस कर दिए, घटा दिए, तो जस्ट वही हाल होगा सर इसका भी, ठीक ना। किस में नूरी और सर क्या है सोनू में। तो कैसे करेंगे अब यहाँ देखिए प्रश्न से, देखिए नूरी का वर्तमान उम्र 1 वर्ष है, पहले गौर से में इसको समझिए। नूरी का वर्तमान उम्र 1 वर्ष और बराबर का चिन्ह देंगे, ठीक है। सोनू का वर्तमान उम्र कितना है y वर्ष, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। बताया गया है कि नूरी का वर्तमान उम्र 1 वर्ष और सोनू का वर्तमान उम्र y वर्ष, तो अभी इसका जो है 5 साल पहले नूरी का उम्र क्या होगा। तो अभी हम कहा किए कि अपना उम्र में
5 साल घटाए ना जी, तो जस्ट इसमें भी सर क्या है 5 साल घटाएंगे। जैसे ना समझे, बेस्ट सबसे अच्छा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि नूरी की आयु कितना है 20 साल, अब ही वर्तमान में कितना है 20 साल, और कहेंगे कि 5 साल पहले इसका उम्र क्या था, तो क्या कीजिएगा बताइए आप, 5 साल घटाएंगे, तो जस्ट वही हाल करेंगे कि अभी इसका उम्र है कितना है 1 साल 1 वर्ष, ठीक ना। तो 5 साल पहले इसका उम्र क्या होगा, इसमें 5 सर क्या माइनस कर देंगे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सोनू का वर्तमान उम्र मान लीजिए कितना है 30 साल, अभी क्या, तो 5 साल पहले इसका उम्र क्या था बताइए 25 साल, तो 5 हम क्या किए घटाए, तो जस्ट इसमें भी सर क्या 5 इसमें माइनस कर देंगे। इतना तक समझे, पहले बात को समझे, समझ गए बात को। अब देखिए क्या कह रहा है तब, नूरी देखिए एकदम तोड़ के इसको समझिए। हाँ, नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुना, देखिए ये कह रहा है नूरी कहलाई सोनू से कि जाने है 5 साल पहले, नूरी कहलाई सोनू से कि जाने है 5 साल पहले तोहर उम्र से हमार उम्र 3 गुना हलक, कितना गुना 3 गुना, तो 3 गुना ई न था, अब बीच में कुछ है बराबर, जब 3 गुना ई है तो कहले कि 3 गुना तू है, तो देखिए 3 गुना ई था और 3 गुना ई कम था, तो यानी कि बीच में बराबर है, तो 3 से गुना हम इसमें कर देंगे, तो इसका उम्र के बराबर हो जाएगा कौन, सोनू का उम्र हो जाएगा। समझ में आया, मतलब कि नूरी के आयु के बराबर हो जाएगा कौन, सोनू, क्या हो जाएगा नूरी के उम्र के बराबर हो जाएगा कौन, सोनू। अगर 3 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो सोनू के उम्र के बराबर हो जाएगा कौन, नूरी, कौन हो जाएगा नूरी। समझ में आ गया ना यार। चलिए अब इसको हल कीजिए, तो x माइनस 5 बराबर 3 से गुना होगा दोनों में, तो कितना होगा 3y, और 3 से गुना होगा 5 में, तो 3 पचे 15। अब देखिए x माइनस 5, ऐसे कैसे कर दीजिएगा, x बराबर की साइड ना है, प्लस में है 3y, लाएंगे इस साइड तो क्या में होगा माइनस में 3y, और बराबर में माइनस 15, बराबर की साइड है माइनस में, पटक देंगे इसको जान मारे को उधर, तो प्लस में हो जाएगा 5। देखिए x माइनस 3y और 15 में से 5 घटेगा तो माइनस 10, समीकरण क्या हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ तक समझ में आया, पहले क्वेश्चन को समझिए, समझ में आया कि ना समझ में आया। चलिए अब आइए लेकर पुनः मतलब दोबारा, ठीक ना। देखिए मैथ के मतलब क्या है कि जितना उसको हिड़न कीजिए, मैथ के जितने तोड़िए उतने आपको समझ में ज़्यादा आएगा। मैथ के सर ना अगर तोड़ के पढ़िएगा बाउंस हो जाएगा ऊपर, समझ में आया कि नहीं, तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ अब बात बोल रहे क्या है कि 10 वर्ष बाद देखिए पश्चात इसमें बोल रहे हैं, लेकिन हम बाद बोल दे रहे हैं। पश्चात मतलब बाद मतलब प्लस, या पश्चात मतलब ही प्लस, समझेगा। सुनिए गौर से बाबू, नूरी का वर्तमान उम्र क्या है अभी में 1 वर्ष, और सोनू का वर्तमान उम्र अभी कितना है 22 वर्ष, लिख दिए। चलिए नूरी का वर्तमान उम्र 1 वर्ष और 10 वर्ष के बाद इसका उम्र क्या होगा बताइए, ना समझे। एग्जाम्पल, नूरी का उम्र अभी है 20 साल, कितना है 20 वर्ष, नूरी का अभी उम्र है 20 वर्ष, और 10 वर्ष के बाद इसका उम्र क्या होगा। संख्या में आते हैं ना तो आप लोग टपक सिन बोल देते हैं, और जब एक्स के में आते हैं तो आप लोग चुप ना बोलेंगे, सर जी रुस जाएंगे। अरे भैया ये तो बस, अरे यहाँ पास अभी अज्ञात है ना, हमको ज्ञात है जी, हमको नहीं है। तो यहाँ देखिए नूरी की उम्र है 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष के बाद इसका उम्र क्या होगा, तो भैया इसमें 10 हम जोड़ देंगे, ये ना होगा जी, तो 20 और 10 30, तो 10 इसमें हम भी सर क्या है जोड़ देंगे, ऐसे करके ऐसे जोड़ दिए। अब समझ में आ गया। वर्तमान उम्र इसका x था, 10 वर्ष के बाद इसका उम्र होता है x + 10। चलिए यह सोनू भाई ना है, तो सोनू भाई की उम्र भाई देवे मान लीजिए 50 साल है, कितना अभी इसका उम्र है 50 साल, तो 10 वर्ष के बाद इसका उम्र क्या होगा बताइए, तो 10 साल इसमें जोड़ देंगे ना, तो इसमें भाई 10 यहाँ जोड़ देंगे। अब समझ में आ गया कि ना समझ में आया है, समझ में जी, इससे भी अब ठेठियाएँ। चलिए
अब जब हम 10 बरस जब इसमें हम जोड़ दिए 10 बरस के बाद उम्र देखिए क्या होता है, गौर से देखिए, कहीं ना है कि 10 बरस के बाद सोनू के आयु के 2 गुना हो जाएगा। देखिए नूरी के आयु ई कहले नूरी के आयु आई नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुना है। हाँ नूरी की आयु देखिए ई कहले नूरी कहले सोनू से कि जाने बबुआ 10 बरस के बाद तोहर उमरवा से हमर उम्र जो होता से 2 गुना हो जाता। तो 2 गुना क्या है, नूरी ना, और बीच में कहा है तो गुना किस में कर देंगे, 2 से, सोनू से। कहे लगी कि जब इसमें हम 2 से गुना किए तो नूरी के उम्र बराबर हो गई थी कौन, सोनू भाई हो गई थी, सोनू भाई हो गई थी। अब समझ में आ गया। अगर इसमें हम 2 से डिवाइड कर देते नूरी में तो सोनू के उम्र बराबर हो जाती कौन, नूरी, और चलो पूरा छुरी। अब समझ में आया। तो अब यहाँ देखिए x + 10 गुना कीजिए 2 से गुना होगा y में तो कितना होगा 2y, और 10 गुना कितना हो जाएगा 20। कोई दिक्कत। अब देखिए x बराबर की साइड लाएंगे इसको तो माइनस में 2y बराबर 20, बराबर की साइड है तो प्लस में 10 फेंक देंगे, पटक देंगे उस साइड तो माइनस हो जाएगा 10। तो x - 2y बराबर 20 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा 10। समीकरण क्या हो गया, सेकंड हो गया। चलिए अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से इसको हम ठीक ना, नूरी और सर क्या है सोनू, दोनों को उम्र सर क्या है ज्ञात हम करते हैं। यहाँ लिखिएगा चूँकि समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से चलने पर या चले पर दोनों पर हो। देखिए तो फर्स्ट ये ना है तो इसको इन्हें थोड़ा सा लिख देना अच्छा से, ध्यान दीजिएगा। देखिए x - 3y बराबर -10, थोड़ा सा तो ध्यान दे के बबुआ ना तो हमारा लोग इतना है, अरे माइनस वाले में डिफरेंस हो जाए तो -2y बराबर 10 लिख दिए। अच्छा इसमें कोई बराबर है, क्या बराबर है, x बराबर है ना कि ना जी। देखिए तो इसको चिन्ह को चेंज करेंगे, माइनस, और माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। देखिए प्लस माइनस कट गया। अब देखिए -3y में से 2y घटाएंगे तो क्या बचेगा -y। अब देखिए -10 और -10 तो दोनों आपस में जुटेगा तो -20, ये माइनस छटक गया, y बराबर कितना गया 20। y किसको माना है गौर से देखिए, सोनू। तो सोनू का उम्र हमारे कितना गई 20 साल के सोनुआ है, और नूरी कितना साल के है वो निकालेला है। तो अब यहाँ लिखिए पुनः करेंगे, लिखिए अब लिखे हूँ कि अब ठीक ना, समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखे। देखिए फर्स्ट का है बाबुआ यहाँ है ना, यहाँ लिखे हूँ x - 3y और बराबर में कितना है -10। देखिए तो x - 3 गुने y बराबर कितना है 20, तो y के जगह पर पुट कर देंगे कितना 20 और बराबर -10। देखिए x -20 आई 60 और बराबर -10, x बराबर -10 बराबर की साइड माइनस में है, जान मार के फेंक देवे उस साइड तो प्लस में होता है 60 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 60 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 50, यानी कि नूरी के उम्र अगली कितना 50 साल आ गया। कितना गया 50 साल। तो आंसर है तो तनी देख ला हूँ आँख खोल के, तो यहाँ लिखे हूँ अतः नूरी का वर्तमान उम्र x बराबर 50 बरस की बूढ़ी तथा सोनू का वर्तमान उम्र बूढ़ा कितना साल 20 साल, और 20 साल के बूढ़ा होगा जी को है। ये हो गया आंसर है ना। तो आप लोग इसको सर के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चले देखिए बाबू,
देखिए समझेगा, क्वेश्चन क्या है अब इसका दिया है तीसरा, दूसरा कितना है तीसरा, इसको समझिए गौर से। देखिए बताया कि दो अंकों की संख्या के अंकों का जो कितना 9 है। देखिए 2 अंक की कोई संख्या है। अच्छा पहले संख्या समझते हैं किसको बोलते हैं, अंक पहले किसको बोलते हैं। आप लोग का सर क्या है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो पिछली वीडियो में क्या है बताया है, आइए किस में बताया है, तो वास्तविक संख्या के सबसे फर्स्ट आपका थ्योरी क्लास जो था उसी में आपको क्या है बताया गया है कि अंक और संख्या किसे कहते हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको पहले आप देखिएगा। देखिए इसमें क्या दिया है, तो पहले अंक किसको बोलेंगे और संख्या किसको बोलेंगे, थोड़ा सा यहाँ पास भी देख लीजिए। देखिए 0 से लेकर 9 तक को सर हम क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे कर कर जो लिखते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, अंक। क्या बोलेंगे, अंक। लेकिन जैसे 10 से स्टार्ट आपका अगर होता है 10, 11, 12, 13 कहाँ तक, यानी कि 10 से लेकर डॉट डॉट कहाँ तक, 99 तक, तो इसको बोलते हैं संख्या। संख्या देखिए इसको भी हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। लेकिन इसको हम बोलते हैं इकाई अंक बोलते हैं, क्योंकि सिंगल में है ना, इसको बोलते हैं इकाई अंक बोलते हैं। आइए देखिए डबल डबल इसमें सब है, इसको हम क्या बोलते हैं, दहाई संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दहाई संख्या। और बाकी तो आपका 100 से आपको आएगा कहाँ तक, डॉट डॉट 999 तक, तो क्या बोलेंगे, सैकड़ा संख्या बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो देखिए हमको संख्या बोलने हैं, ठीक ना, तो संख्या में हमको मुख्य रूप से क्या होगा, दहाई वाला, ये ना होगा। तो देखिए पहले इकाई से इसको मान के इसको हम दहाई कैसे इसको प्राप्त करते हैं। देखिए तो यहाँ पर लिखेगा कि 2 अंकों की संख्या, तो यहाँ लिखेगा कि हल, यहाँ लिखेगा यहाँ लिखेगा कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि इकाई अंक, क्या लिखेंगे, माना कि इकाई अंक बराबर क्या मानेंगे, y, तथा दहाई अंक बराबर क्या मानेंगे, x। दहाई अंक बराबर क्या मानेंगे, x मान लिए। थोड़ा इंक उसको खोलिए तो, डब्बा वाला ब्लैक वाला, लाइए फटाक से। देखिए समझिएगा जी, तो इसको मान लें कि माना कि इकाई अंक y और दहाई अंक कितना मान लिए, x। अब इससे हमको सर संख्या बनाना है। क्या बनाना है, संख्या। तो इसको हम प्रश्न से लिखेंगे। संख्या कैसे बनाएंगे, गौर से यहाँ देखिएगा बाबू, संख्या क्या बनाना है, संख्या। अच्छा संख्या हमको बनाना है ना, देखिए इकाई मतलब सर क्या हो गया, 1, और दहाई मतलब 2 नहीं, अभी जस्ट न बोले, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10 और सैकड़ा मतलब 100, यही ना जी। अरे कोई ना आदमी बेचता है कि 100 रुपये सैकड़ा नींबूला, ऐसे कोई बेचता है कि नहीं जी, नहीं बोलता है, ठीक ना। तो यहाँ गौर से देखिए, तो दहाई के मतलब 10, देखिए ये x है ना, x को हम क्या माने हैं, दहाई, तो x में हम 10 से गुना कर देंगे, ठीक है, और प्लस इकाई है ना, तो इकाई में सर क्या, इकाई अंक क्या माना है, y, तो y में सर क्या है, हम 1 से गुना कर देंगे। अब देखिए क्या निकलेगा से, पहले गौर से समझिएगा। देखिए 10 से गुना अगर करते हैं x में तो कितना होगा, 10x, और प्लस 1 से गुना होगा y में तो क्या होगा, y। अब यही आपका सर संख्या आपको मिल चुका, ये सर क्या मिला, आपका संख्या मिला। जैसे एग्जाम्पल अभी ठेठिया का समझते हैं, जैसे हम लिखते हैं संख्या को 12, इसको ऐसे बाबू हम तोड़ सकिए, 10 + 2 होता ही। देखिए इकाई पर आ गई, दहाई पर अलई, इकाई माने सिंगल और दहाई माने डबल, हो गई है। तो इकाई मतलब 1 हो गया सिंगल संख्या, और दहाई मतलब डबल संख्या। देखिए डबल संख्या से गुना किए हैं, और इकाई मतलब सिंगल संख्या, तो 2 से गुना थोड़ी करेंगे, एक ही से भाई गुना हम करते हैं। जैसे इकाई, तो इकाई कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, ठीक ना, तो इसलिए हम इसको 1 से गुना किए। कोई दिक्कत यहाँ तक आप नहीं ना। चलिए भाई अब क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में कहले है ना कि अंकों का योग 9 है, तो अंक हम देखिए पहले किसको माने हैं, अंक माने है, एगो अंक माना है x, एगो अंक माना है क्या, y। तब इसको यहाँ लिखिएगा चूँकि x + y = 9। बोले कि अंकों का योग बोल रहे है ना, तो एगो अंक x है और एगो अंक क्या है, y है, और दोनों का योग माने जोड़ कितना, 9। तो इसको समीकरण फर्स्ट,
कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आइए चलिए पुनः मतलब दोबारा देखिए पहले क्या बात बोल रहे हैं इसमें से। इस संख्या का 9 गुना, गौर से बाबू ध्यान से, इस संख्या के, संख्या यही ना ये जी, देखिए संख्या यहाँ पास लिखल है, इस संख्या के 9 गुना। तो पहले हम संख्या लिख लेते हैं यहाँ पास 10x प्लस वाई, लिख लिए। इस संख्या यहाँ पास हम लिख लिए अच्छा से जी। इस संख्या के 9 गुना, तो 9 से इसे हम पहले गुना कर देंगे कि ले 9 से गुना कर दे लिए, ठीक ना, 9 गुना। और फिर बोल रहा है कि संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या को 2 गुना। जैसे संख्या है नहीं बोला, इसी संख्या के अंक पलटते हैं, तो अंक इसमें कौन है आप ही लोग तनी गौर से सोचिएगा। एगो अंक x है और एगो अंक y है, अंक इसी को न माना है। तो इसको देखिए बराबर का चिन्ह यहाँ दे देंगे। आप कहेंगे कि संख्या के अंक पलटिएगा, संख्या ना पलटिएगा, संख्या के अंक। तो देखिए 10 है, तो 10 के जगह पर सर यहाँ x है ना, तो यहाँ लिख देंगे y, और y के जगह पर सर लिख देंगे क्या, x। पलटा गया, तो जब पलटा गया तो एगो हमको सर क्या बन गई, नया संख्या बन गया, नया संख्या बना ना। तो जो नया संख्या बना तो इसी संख्या को बोल रहा सर कितना गुना, 2 गुना, तो 2 से गुना कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक है? कहीं ना है कि संख्या जैसे था नहीं वाला जी, तो लिख दिए 10x प्लस वाई। आप कहते कि संख्या के अंक पलटिए, तो अंक यहाँ हमारा आँखिया में हमारा मुँह ना देख के हमारा यहाँ देखा, अंक लिख ले कौची x, अंक मान ले कौची y। हमारा चेहरा पर अंक थोड़ी लिखल है, हमारे बोर्ड पर अंक लिखल है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए अंक x, अंक y लिखल है, ठीक ना। तो अंक सर देखिए आपका x y, अब हो रहा है कि दोनों के हेरा फेरी, पलटा पलटी, उल्टा पलटी, तो उल्टा पलटी कर दिए। और कहते कि उल्टा पलटी करके जो अतव ओकरा में 2 से गुना कर दी ही, तो गुना देखिए यहाँ इसमें क्या है 2 गुना, तो 2 गुना कर दिए। अब इसको समीकरण बनाइए सेकंड, 9 से गुना दोनों में कीजिए, तो 9 दहिए 90x, और 9 से गुना को y में, तो क्या होगा 9y बराबर 2 से गुना होगा 10 दूना के 20y, और कितना होगा जी 2x होगा। अब यहाँ गौर से देखिए कि 90x बराबर के, देखिए x वाला x देने, y वाला y देने, तो देखिए x ही साइड है ना, इसको लाएंगे साइड, आ जाए साइड, तो माइनस में लाएंगे 2x। अब देखिए बराबर है 20y, बराबर किस साइड है ना 9, इसको फेंक देंगे सर कहाँ, उस साइड, तो माइनस में 9y। कोई दिक्कत? अब देखिए 9x यानी कि 90 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 88x बराबर, अब 20 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा जी, हैं 11y। अब देखिए 11 8 88 कटता ही, अरे भैया ना कटेगा जी, 11 8 8 88 8, तो देखिए 8x और बराबर, देखिए बराबर है ना, तो तोड़ेंगे इसको डायरेक्ट माइनस में, तो y, अरे एक है ना यहाँ पास जी, और बराबर में क्या आ जाएगा 0। समीकरण मुंह बना के सेकंड, अरे भैया फर्स्ट हो गया, तो समीकरण क्या निकलेगा, सेकंड निकल गया। अब इसको हल करेंगे हम कि समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से चले। अच्छा इसमें निकालना क्या है, आप लोग के निकालना क्या है, संख्या निकालना है जी बाबू, संख्या निकालना है। संख्या कैसे निकल भाई, जब x y के मान आती ना तो यहाँ पास बैठा के देखिए संख्या इसको हम निकालेंगे कैसे। चलिए फर्स्ट और सेकंड है सर, कहाँ है जी फर्स्ट, यहाँ है, उतारिए इसको। देखिए x प्लस वाई और बराबर में कितना है 9, देखिए सेकंड कितना है 8x माइनस वाई और बराबर में कितना है जी 0। देखिए तो कोई कटे वाला है इसमें बराबर, ये प्लस माइनस मर गया, 8x जुट गया 9x, आई एन से हो गया 9, 0 में कुछ है जी तो 9, तो 9 से 9 भी मर गया, कट गया, क्या बच गया 1 आ गया। अब इसको हम लिखेंगे कि समीकरण क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण फर्स्ट में x का मान आओ डॉट डॉट मतलब रखने पर, तो फर्स्ट क्या है x प्लस वाई बराबर 9 है, लिख दिए। अब x बराबर देखिए 1 प्लस वाई बराबर में 9, तो y बराबर 9 पटक देंगे उस साइड, प्लस में था
बवरा कहीं के माइनस में हो जाएगा ये। y बराबर 9 में से घटेगा 8 बचेगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है, संख्या प्राप्त करना था। तो अब यहाँ लिखिए चूंकि संख्या, क्या लिखना है, संख्या। संख्या हम किसको माने, आप ही लोग थोड़ा गौर से देखिए, किसको संख्या माने हैं जी, कहाँ माने संख्या, संख्या कहाँ है जी, लिखल है जी, दीदा देखिए यहाँ है, यहाँ देखिए लिखल संख्या, ये संख्या लिखल है जी, यहाँ ना संख्या देखिए लिखल है संख्या लिखल, सामने सब चीज़ लिख दिए कि संख्या देखिए, घेर भी दिए, हाईलाइट कर दिए हैं ताकि समझ में अच्छा से आ सके। संख्या हमको ही लिखल है, तो संख्या लिखेंगे कि 10x प्लस वाई। अब इसमें बैठाइए 10 गुने एक, सही ना, देखिए आँख खोल के देखिए, ढक्कन खोल के देखिए, पुतली खोल के देखिए, प्लस वाई, वाई बराबर कितना है, 8। आप लोग को हो सकता है का नाम दिखाई दे रहा है, 1 से गुना होगा 10 में, तो कितना होगा 10, और 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा 18। अगले नहीं तो लिखिए कि अतः संख्या, आंसर है जी, आंसर नहीं है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से ना, नहीं होगा तो फिर पलट के भी इसको निकाल सब भी सकते हैं। हो गया, चलिए देखिए बाबू, अरे होने दीजिए ना जी, आज ज्योग्राफी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है सब्जेक्ट पिछवाने दीजिए, सब निकाल देंगे। एक भी सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट जो है सब कोचिंग से पहले यहाँ ख़त्म करेंगे, हम बता दे रहे हैं, कहेंगे तो करेंगे, समझ में आया, सब कोचिंग से पहले यहाँ आपका पूरा सब्जेक्ट आपका ख़त्म करेंगे और पूरा डीपली से ख़त्म करेंगे, ना कि जैसे मतलब ऐसे उड़ा के, नहीं, अच्छे से उसको पहले थ्योरी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे, समझ में आया, अच्छे से ख़त्म करेंगे। बशर्ते विश्वास रखिए, ठीक ना, विश्वास सबसे चीज़ होता है, मन लगा के पढ़िए, विश्वास से पढ़िए, सब चीज़ होगा। देखिए समझिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर है दूसरा, क्या है, चौथा ना जी। देखिए चौथा में क्या दिया है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। मीना नाम की कोई लड़की थी, सुनिए मैया बात मत करा, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए कहाँ गई, बैंक गई। मीना नाम की लड़की गई बैंक, ठीक ना, उसने खजांची ने 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा खजांची से, खजांची किसको बोलते हैं, जो पैसा देता है वहाँ से, ठीक है, कहा कि अब 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट हमको दीजिएगा, ठीक ना, कितना का नोट, 50 रुपया का नोट और 100 रुपया के नोट के मांग किया। कौन मांग किया, मीना नाम के लड़की, किससे, खजांची से मांग की, ठीक ना। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। खजांची का किया सर कि 25 नोट सर क्या है वहाँ से निकाल के दे दिया। कौन दिया, खजांची दिया। लेकिन ज्ञात कीजिए कि 50 रुपया वाला और 100 रुपया वाला नोटों की संख्या क्या था। मैंने खजांची दे तो दिया 25 नोट, दोनों के मिला के दिया 50 रुपये वाला नोट और 100 रुपये वाला नोट, दोनों मिला के 25 नोट दे दिया मीना को। कुल मिलाकर 2000 रुपया हो गया। लेकिन इसमें बताया गया है कि 50 रुपये वाला नोट केगो दिया, 100 रुपये वाला नोट केगो दिया से मालूम नहीं है, उसी को हमको निकालना है। तो आइए इसको पहले क्या हम मान लेते हैं कि 50 रुपये वाला नोट की संख्या क्या था और 100 रुपये वाला नोट की संख्या क्या था। तो इसको यहाँ लिखेंगे, हल लिखेंगे कि माना कि ठीक ना 50 रुपया वाला नोटों की संख्या क्या है। देखिए संख्या शॉर्ट में लिखल है, संख्या x, ठीक है, x मान लिए। माने कि 50 रुपये नोटों की संख्या कितना है, x है, तथा 100 रुपया वाला नोटों की संख्या क्या मानते हैं, y मान लिए, ठीक है। देखिए मीना को सर कितना दिया, पहले नोट 2000 रुपये प्राप्त किया था, तो पहले इसको निकालते हैं। देखिए सुनिए प्रश्न से आइए यहाँ
देखिए, यानी कि सुनिए पहले, 50 रुपये वाला नोट की संख्या सर कितना है? 100 गो। और 100 रुपये वाला नोट की संख्या कितना है? y गो है। तो देखिए 50 रुपये वाला नोट की संख्या 100 गो, 50 रुपये वाला नोट की संख्या 100 गो, तो भैया कितना रुपया होगा? ना समझे? अभी देखिए समझिए, 50 रुपये वाला नोट की संख्या मान लीजिए कि 2 गो, 50 रुपये वाला नोट की संख्या 2 गो, तब कितना रुपया होगा बताइए आप ही लोग? 100 रुपया। भैया 100 रुपया कैसे कर दिए कि हम 2 से गुना कर दिए, ये ना जी, 2 से हम क्या किए? जोड़ना दिए, गुना कर दिए। ठीक है, जोड़ना पर भाई आएगा, लेकिन हम इसको गुना किए हैं, तो कितना हो जाएगा? 100 रुपया हुआ। उसीलिए अगर यहाँ हम डाल देंगे 5 गो, तो 50 रुपये नोट की संख्या 5 गो, तो कितना रुपया होगा बताइए? 250। क्या किए? 5 से गुना किए। समझ में आया? तो उसी प्रकार से है कि 50 रुपये नोट की संख्या 100 गो, तब कितना रुपया? तो बबुआ 50 100 रुपया। कोई दिक्कत? 100 रुपये नोट की संख्या मान लीजिए है 8 गो, तब कितना रुपया? 800। तो 100 रुपये वाला नोट की संख्या y गो है, तो कितना रुपया है? 100y रुपया। देखिए 50 रुपये वाला नोट की संख्या 100 गो था, तो 50 100 रुपया, और 100 रुपये वाला नोट की संख्या y था, तो 100y रुपया, और दोनों रुपया मिला के रुपया मीना को मिल गया झोला में या बोरा में 2000 रुपया। कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें क्या है कि 50 इसमें कॉमन कर लेंगे, x प्लस 50 दूना के 100 और बराबर में कितना हो जाएगा? 2000। तो देखिए काटा पीटी मचाइए, 0 से 0 कट गया। अब 5 से भागा दीजिए, तो 5 के 20 यानी 40, यानी हो जाएगा x प्लस 2y और बराबर में हो जाएगा 40। समीकरण फर्स्ट अच्छा से आ गया। अब आइए पुनः, पुनः मतलब क्या होता है बाबू? दोबारा। समझिए पहले गौर से। देखिए फिर इसमें बोला है कि हाँ कि खजांची जो था ना, खजांची वो कितना दिया था नोट? 25 को दिया था ना, 25 को नोट ना दिया था जी, के गो नोट दिया था? 25 गो। तो देखिए 50 रुपये वाला नोट दिया के गो? के गो? हाँ 100 गो दिया, एगो ना। 50 रुपये नोट दिया, खजांचिया कहलाई कि ला मैया 50 की नोट हवा 100 गो, ला मैया 100 रुपये नोट हवा संख्या y गो। तो क्या दिया कि 100 गो दिया, 100 गो दिया 50 वाला नोट की संख्या, y दिया 100 रुपये वाला नोट की संख्या। देखिए ए बी संख्या ठीक ना, और दोनों संख्या मिला के खजांची ने दिया मीना को कितना नोट? 25 नोट दे दिया। समीकरण क्या हो गया? ये सेकंड। ठीक है, अब इसको एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से चलाऊं। अरे चलो ना मतलब चलिए लिख लीजिएगा ना आप लोग जी। देखिए x प्लस 2y बराबर में कितना है? 40, और सेकंड x प्लस y बराबर में कितना है जी? 25। कोई बराबर है इसमें? कोई ना बराबर है? देखिए ना सर, ये बराबर है, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, 2y में से 1y घटेगा तो y बचेगा, और 40 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा जी? 15 बचेगा। 10 में से 5 घटेगा तो 5, और 3 में से 2 घटेगा तो 1। यानी देखिए y बराबर हमको आ गया, क्या माने थे? 100 रुपये वाला नोट की संख्या y गो, यानी कि 100 रुपये वाला नोट की संख्या 15 गो, तो 1500 रुपया हो गया। अभी देखिए, अभी हमको x का मान भी निकालना है ना, तो इसके यहाँ लिखेगा पुनः। पुनः मतलब समीकरण किसमें? फर्स्ट में y का मान ऐसे डॉट रखने पर। ठीक है, देखिए फर्स्ट कहाँ है जी? समीकरण बाबू यहाँ देखा, x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है, अब देखिए y बराबर कितना है? हमारा मुंह ना देखा, यहाँ देखा, हम इतना स्मार्ट नहीं, यहाँ देखिएगा तो अच्छा लगेगा। हमारा मुंह देखते हैं ना तो सर हम डाउट में हो जाते हैं, अरे भैया हमारा मुंह खाला देख रहे हैं, हम कितना स्मार्ट ही मत देखिए। ई कितना सुंदर से बन रहा है, ई देखिए,
समझ में आया? हमको देखने से क्या है कुछ है जी ना भैया, इसको देखिए अब यहाँ समझिए, ठीक है? तो हमरा ऐसे देख रहे हैं, एकदम टाका टाका टाक रहे हैं। बेसूरत आदमी के साथ ताकने में कोई फायदा है जी? यहाँ सर देखिए ना अच्छा से, ध्यान दीजिए। y बराबर कितना है 15, तो यहाँ गौर से देखिए x प्लस 2 गुने y, y बराबर कितना जी 15, तो यहाँ 15 बराबर में 40। देखिए x प्लस 15 से गुना होगा 2 में, तो 15 दूना के 30 और बराबर में 40, तो x बराबर 40 और बराबर की साइड है तो प्लस में पटक देंगे उस साइड, तो माइनस में हो जाएगा कितना 30। x बराबर 40 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा 10, यानी कि आपको आ गया आंसर। मिला लीजिएगा है कि नहीं से यहाँ लिखेगा, ठीक ना, कि 50 रुपया वाला 50 रुपया वाला नोटों की संख्या कितना है 10, क्या है 10 गो है। और 100 रुपया वाला नोटों की संख्या कितना है 15। ये आपका आंसर है, ठीक है? देखिए 1500 ना हो गई, 1500 ही 500 2,000 हो गई, ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, इसको भी खत्म करते हैं। चलिए देखिए समझिएगा जी अगले प्रश्न की ओर। मैथ सेशन पढ़िए कि प्यार हो जाए, समझ में आया? हाँ, दिल ऐसा लगाइए ना कि एकदम ये छोड़े नहीं, और न आप इसको छोड़िए, मन से बसरते खाली पढ़िए तब। ध्यान दीजिए, सुनिए, देखिए जी इतना बड़ा इसको बनाते हैं कैसे, चटनी लिया दिया है। क्या है? किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम, देखिए हड़बड़ में पढ़ते लेके समझाएंगे अपना लैंग्वेज में, ठीक है? समझिएगा। किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अगला किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक सर क्या है एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया। कितना किया? 27 रुपया अदा किया। जबकि सुशी नाम की कोई लड़की थी, वह 5 दिन तक सर क्या है किताब एक्स्ट्रा में रख लिया तो 21 रुपया सर क्या अदा किया, ठीक है? प्रत्येक नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। सुनिए कहानी, सुनिए। सरिता नाम की कोई लड़की थी। आपका लाइब्रेरी होता है ना स्कूल में, तो आप लोग सर क्या किताब छुड़ाते होंगे, तो गुरुजी कहते हैं एक आपका देखिए जब एग्ज़ाम वगैरह में सभी शायद ऐसे होता है तो आपका बुक का भी चार्ज लगता है, पंखा चार्ज, टेबल चार्ज, ये सब लगता है ना, तो बुक का भी चार्ज लगता है, ठीक है? तो आप लोग सर किताब अगर छुड़ाते हैं तो इसे लाइब्रेरी से, ठीक ना, तो उसमें सर क्या एक नियत किराया है कि आप 15 दिन तक रखते हैं तो उसका आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। मतलब एक नियत किराया वो आपका पहले ही सर क्या लिया जाता है, तो उसमें एक नियत किराया इसमें दे दिया है कि आपसे मान लीजिए सर कि एक नियत किराया इसको मान लेते हैं कितना 100 रुपया, ठीक है? अगर उससे एक्स्ट्रा अगर आप बेसी रखते हैं तो फिर आपका एक दिन के हिसाब से आपका 2-2 रुपया रखे, या तो फिर सर क्या है 3 रुपया रखे, गुरुजी लेते हैं कि देख बबुआ अभी किताब ले थे ले जो, लेकिन 15 दिन के अंदर ही लौटा दी है, 15वां दिन लौटा दी है, और नहीं तो जैसे 16वां दिन होता हो तो फिर 2 रुपया चार्ज बांध देबो। 17वां दिन होता हो जैसे 16वां दिन के 2 रुपया, 17वां दिन के 4 रुपया होगा जी। एक दिन के चार्ज 2 रुपया ले रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्ज 2 रुपया। जैसे ना समझे, मान लीजिए कि हम ही हैं, जैसे यहाँ से हमारे पास आप किताब लिए कि सर जी हमको किताब चाहिए पढ़ने के लिए, हम ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 दिन के बाद आपको लौटा देना है, 10वां दिन हमको लौटा देना है। 11वां दिन जैसे होगा आपको हम 2 रुपया हम चार्ज बाना स्टार्ट कर देंगे। कितना? 2 रुपया, अरबी में नहीं 2 रुपये लेंगे, गरीब रथ है, ठीक ना? तो 2 रुपये का चार्ज क्या लेना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही 12वां दिन रख लीजिएगा, 13वां दिन रख लीजिएगा, तो जितना दिन आप एक्स्ट्रा रखते हैं उतना दिन के हिसाब से फिर हम जोड़ के लेंगे। एक दिन के 2 रुपया, तो 2 दिन के 4 रुपया, 3 दिन के ऐसे करके लेंगे। एक तो नियत किराया आपका था है ये। तो ऐसी एक सरिता नाम की लड़की थी। तो देखिए पहले यहाँ गौर से सुना, यहाँ देखिए हल, यहाँ लिखे कि माना कि क्या लिखेगा, माना कि पुस्तक
पुस्तक का नियत कौची किराया, नियत किराया मतलब सर कौची, नियत गिरल ना, नियत मतलब फिक्स, नियत किराया सर कितना है x रुपया, तथा अतिरिक्त दिन पुस्तक का किराया कितना रुपया, y रुपया लेंगे। ठीक है। सरिता नाम के एगो थी पगली लड़की, वो का कर दी 7 दिन की तबियत रख ली। तो देखिए कि हाँ प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, देखिए प्रथम 3 दिन का सर का एक नियत था किराया जी, प्रथम 3 दिन का नियत किराया। देखिए यहाँ पास लिख दे 3 दिन, मान लीजिए ना, देखिए यहाँ पास हमको मिटाने पड़ जाएगा, माना कि प्रथम ऐसे ये हो गलवा चिकन। अब देखिए माना कि पुस्तक का प्रथम 3 कितना 3 दिन का नियत किराया कितना है जी बबुआ, 100 रुपया है। कितना है 100 रुपया है। ठीक है। अब अच्छा हो जाएगा। देखिए दिया है कि माना कि सरता नाम की लड़की थी कि तबियत रख ले। देखिए कितना दिन पहले, कितना दिन रखी है जी, कहाँ गया जी, सरता नाम के 7 दिन तक के रख ली। देखिए 7 दिन तक किताब रख ली। सुनिए पहले, अच्छा से पहले समझिएगा जी, सरता नाम की लड़की, समझ रहे ना, 7 दिन तक किताब रख ली, स से सरता, स से 7, कोई दिक्कत। 3 दिन एक के मतलब सर क्या है किराया सर कितना था 100 रुपया। तो एक्स्ट्रा कितना रख ली बताइए आप ही लोग, 4 न दिन ना जी रख लिया, अरे 4 दिन रख ली एक्स्ट्रा। तो देखिए तो यहाँ अब इसको थोड़ा सा हम प्रश्न से इसको शॉर्टे में लिख रहे हैं, ठीक ना। 3 दिन का नियत किराया कितना है 100 रुपया, और लड़कियाँ रख ली 4 दिन एक्स्ट्रा ना, तो 1 दिन का देखिए अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, तो 1 दिन का किराया सर कितना है y रुपया। तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखी है तो कितना रुपया भाड़ा देगी, 4y रुपया भाड़ा देगी। कितना देगी 4y रुपया भाड़ा देगी। और दोनों रुपया मिला के गुरुजी के धोकरी में 27 रुपया भर दी। कितने गुरुजी कितना दिया 27 रुपया नाम दे दी लड़की, कोई दिक्कत। चलिए पुनः अब क्या है कि सुशी नाम की कोई लड़की थी, क्या है इसमें दिया है कि सुशी नाम के, हाँ तो आपको दिखाई क्या पड़ रहा है कि 11 समीकरण, 5 नहीं दिखाई पड़ रहा है सर, 1 है, ठीक है। अब देखिए सुशी नाम के थी लड़की, और क्या किया कि 5 दिन तक सर क्या किताब रख ली है, 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। देखिए एक वो लड़की थी सुशी, नाम क्या था सुशी, वो 5 दिन सर क्या किताब रख ली। कितना दिन 5 दिन। तो देखिए 3 दिन के सर क्या किराया क्या था बबुआ, ना लिख रही कि प्रथम 3 दिन 1 से लेके तीसरा दिन तक का किराया कितना है 100 रुपया। तो भैया उसका 100 रुपया लगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना रख लिया, वो मुँह बना के बेचारी 2 रुपया रख, सॉरी 2 दिन। देखिए तथा अतिरिक्त दिन पुस्तक का किराया, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा कितना रख ली 2 दिन। तो 1 दिन के एक्स्ट्रा y रुपया गुरुजी मांगते थे, तो 2 दिन के गुरुजी कितना रुपया मांगेंगे 2y रुपया मांगेंगे, ठीक ना। तो इसको पहले यहाँ लिखेगा कि 3 दिन का किराया 100 रुपया, क्या लिखेंगे 100 रुपया, और 1 दिन का किराया एक्स्ट्रा y रुपया, तो 2 दिन का किराया कितना हो जाएगा 2y रुपया। और दोनों रुपया मिला के जोड़ के ए भी रुपया, और दोनों रुपया मिला के गुरुजी के धोकरी में 21 रुपया दे दी। कोई दिक्कत। बड़का से छोटका हो गई, देखे में लगे थी बड़का, और हो गई कितना लड़ुआ, लड़ुआ से भी छोटा हो गया, ठीक है। चलो देखिए समीकरण क्या चलेंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से चले। देखिए जी तो x प्लस 4y बराबर में 27, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 2y बराबर में 21। उतार रहे हैं अभी, ऐसे ही उतार दिए। चलिए बराबर कोई है इसमें, गौर से देखिए तो
एक्स बराबर है, चिन्ह को चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, और माइनस जय श्री राम माइनस, अरे प्लस माइनस जय श्री राम, कट गया। देखिए 4y में से 2y घटेगा तो क्या बचेगा 2y, और 27 में से 21 घटेगा तो क्या बचेगा, हाँ 6 ना बचेगा जी, 6 बचेगा। कितना बचेगा 6, y बराबर 6 बटा लटक के 2 पटक के 3, अरे काट के 3, ठीक ना, y बराबर कितना गया 3। और देखिए 3 y किसको माने थे, अतिरिक्त किराया ना, तो एक दिन के गुरुजी 3 रुपया मांग रहे थे कि अगर एक्स्ट्रा रखबे ना कि तभी तो 3 रुपया भाड़ा ले लेबो हम, समझ लिए, ठीक ना। तो अब इसका यहाँ लिखेंगे कि समीकरण, क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखे पर, देखिए फर्स्ट क्या ये है ना, तो x प्लस 2y बराबर में 21। देखिए x प्लस 2 गुने y कितना है जी 3, तो यहाँ पुट कर देंगे कितना 3 और बराबर में 21 है, हाँ ठीक तो है जी। द्वितीय आई 6 बराबर में 21, x बराबर 21 बराबर को साथ फेंक देंगे तो माइनस में हो जाएगा 6, ये ना जी, सही जाई ना है, गलती है, हाँ फर्स्ट की चलिए अब सेकंड को उतार दिली, मतलब ना समझ लिए हम चलने पर। अच्छा ये मैंने फर्स्ट लिख ले और सेकंड उतार दिली, तो खींच हमारा बदला से हम सेकंडे उतार दे भाई हो जाएगा तब, हो जाएगा ना। आप फर्स्ट कर रहे थे इसको हम सर सेकंडे बना देंगे खीस में, तो हो जाएगा हैं। अब कोई अब शांत है ना, कर रहे कि सर फर्स्ट सर जी लिखे हैं और सेकंड उतार दिए हैं तो गलती तो होगा, ये खीस बना से हम सर सेकंड इसको बना दिए, कोई दिक्कत। चलिए देखिए यहाँ था तो x बराबर कितना जगह घटाइए तो 6 5 11 15 है ये है ना सर, तो ये लिखिएगा अतः प्रथम 3 दिन का नियत किराया x बराबर 15 रुपया और अतिरिक्त दिन का किराया y बराबर कितना हो गया, कितना जी था 3 रुपया ना जी, 3 रुपया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए तो ये आपका जैसे मतलब क्या है 3.4 का आपका सर क्या पूरा क्वेश्चन सर क्या है समाप्त कर दिया गया, ठीक ना। और अब जैसे मतलब सर क्या हमका विलोपन भी था ना, तो अब क्या है नेक्स्ट वीडियो में सर क्या हम लेकर आएंगे सर क्या है ब्रज गुणन विधि, ठीक ना। तो इसको नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए सर क्या है इस चैनल के साथ जुटे, अब 2026 के लिए भरपूर आनंद और लाभ दोनों ले, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।